भगवान शंकर कह रहे कि मैं दास हूं, सेवक हूं, इसलिए मुझ पे देवी कृपा करो। आपके हाथों में बिना दाम बिक गया, आपने मुझे खरीद लिया और मेरी पत्नी बनके मेरे जीवन को कृतार्थ करो। माँ पार्वती भी प्रसन्न हुई। भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। इस बार जो विवाह होना है वो बड़े विधि विधान से होना है। पिछले बार जल्दी में हुआ क्योंकि प्रजापति दक्ष की असहमति थी, मन मार के विवाह कर दिया। लेकिन इस बार हिमांचल और मैना बड़े सरल हैं और जानते हैं कि जहाँ बेटी चाहेगी हम वहाँ विवाह कर देंगे। और हिमांचल नगर में विवाह की तैयारियां हो रही हैं। कैलाश पर्वत पर बारात निकलने की तैयारी हो रही है। अब कैलाश पर्वत से बारात निकलने की तैयारी हुई, कैसे हुई? जब कैलाश से बारात निकल रही है तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसे ही बराती है। दूल्हा कैसा है? कहा दूल्हा भूत भावन है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का श्रृंगार ही भूतों ने किया है। अब जो जैसा है वो वैसा ही सजाएगा। जैसे जब हमको थोड़ा सा सजना संवरना होता है तो हम कहीं कहीं जाते हैं सजने संवरने। अब भगवान शंकर को जब सजना संवरना है तो कैलाश पे नंदी वृंगी श्रृंगी भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी योगनी राक्षस चुड़ैल, और इन्होंने जब श्रृंगार किया तो ऐसा श्रृंगार किया कि भगवान की जटाओं को पकड़ करके सिर पर एक बड़ा भारी जूड़ा कस दिया, कानों में बिच्छू पहना दिए, सिर पे एक सांप लपेट दिया, गले में काला नाग लपेट दिया और यहाँ बाहों में बाजूबंद की जगह छोटे छोटे सांप लपेट दिए। ततैया बर्रैया सर्प बिच्छू सब चिपके हुए हैं। अधोभाग में मृगछाला लपेट दी, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और फिर थोड़ी बहुत जो कमी थी ताजी ताजी चिता की भस्म लाए और चिता की भस्म ला करके चिता भस्मालेपो गरल मसनम धिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। चिता की ताजी ताजी भस्म लपेट दी, एकदम भस्म। और भस्म लपेट के भगवान शंकर नंदी पे बैठे। अब नंदी पे बैठे तो उल्टे बैठे। देवी देवताओं ने कहा महाराज आपका श्रृंगार तो आप ही जाने कैसा है, कम से कम अपने वाहन पे सीधे तो बैठ जाओ। भगवान ने कहा नहीं बैठूंगा। क्यों? कहा मेरे वाहन को कोई समस्या नहीं तो तुमको क्यों समस्या है? पूछो नंदी से, उसको कोई दिक्कत? नंदी से कहा कि आपको दिक्कत? नंदी ने सिर हिला दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे बैठे सीधे बैठे सिर के बल बैठे खड़े हो जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भगवान उल्टे बैठे हैं। बारात दो भागों में बट गई है। एक भाग में सुंदर लोग हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, नारद हैं, देवी देवता हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, किन्नर इत्यादि जो सुंदर हैं वो एक तरफ, और भगवान शंकर का जो समूह है उसमें केवल भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी योगनी राक्षसी चुड़ैल और तो और विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले भूत प्रेत सब पधारे हैं। ऐसे ऐसे भूत, कोई बिल्कुल दुबला कंकाल चला आ रहा, कोई इतना मोटा कि चलते नहीं बन रहा, किसी के सिर ही सिर है, धड़ दिखाई नहीं रहा, सिर चली मुंडी चली आ रही, किसी का धड़ है तो सिर नहीं है, किसी के मुंह में आंखें ही आंखें हैं, किसी के चार सींग हैं, किसी के चारों तरफ मुख हैं, किसी का उल्टा मुंह है, किसी का सियार का, किसी का सुअर का, किसी का कुत्ते का, किसी का बिल्ली का मुख। ऐसे बराती हर हर महादेव कहते हुए हिमाचल नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अब जब प्रस्थान करे बारात पहुंची पार्वती जी के नगर में, हिमाचल नगर में जब बारात पहुंची, और उस समय छोटे छोटे बच्चों ने जब बारात देखी
तो भागते हुए गए, माँ जल्दी दरवाजे लगाओ। क्यों? बारात नहीं, भूतों की जमात आ गई। अब बारात तो वही देखेगा जो उनसे बचेगा, वो सबको खा जाएंगे। माताओं ने पूछा कैसा दूल्हा, कैसे बराती? बच्चे उत्तर देते हैं कि बराती तो ठीक, सबसे बड़ा पागल तो दूल्हा ही है, उल्टा बैल पे बैठ के आया है। और बैल पे तो ठीक, भूत जैसे खुद दिख रहा है, ऐसा दूल्हा। बराती कैसे? कहा बराती भी बिल्कुल कोई को मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, तन खीन कौवति पीन पावन, कौव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। तन खीन भूषण कराल कपाल खर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर स्रकाल मुख, गण वेश अगणित कुगण, बहु जिमश प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। बहु जिमश प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। बहु जिमस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। कहा ऐसा दूल्हा, ऐसे बराती वर्णन किया। अब बारात पहुंची। जब बारात पहुंची, मैना मैया ने सबसे पहले भगवान विष्णु को देखा तो मैना सोच रही हैं कि अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर बराती। ब्रह्मा जी सुंदर, नारद जी सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर, देवता सुंदर। मैना सोच रही हैं जब बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और पीछे से भगवान शंकर जब नंदी पर बैठ करके पधारे तो मैना कहती, मैंने ऐसी बारात तो कहीं नहीं देखी जिसमें भूत भी आए। हिमांचल ने धीरे से कान में कहा, देवी जी यही आपकी पुत्री के बर हैं। जैसे ही कहा कि यही आपकी पुत्री के बर हैं, मैना बेहोश हो गई। और जैसे ही मैना बेहोश हुई, हाहाकार मच गया कि अब विवाह नहीं होगा। मैना को होश में लाया गया। और जब मैना को होश में लाया गया, जब मैना होश में आई तो मैना बड़बड़ाने लगी, कहाँ है नारद? ऐसे वर की प्राप्ति के लिए मेरी बेटी से तपस्या कराई। यदि मुझे पता होता कि मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा मिलना है तो पैदा होते ही उसको लेके किसी पहाड़ से कूद जाती, खुद मरती और उसको भी मार देती। खूब बड़बड़ाई, नारद जी को खूब गालियां दी कि ये सब नारद का किया धरा है। थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो नारद जी ने बिठाया और समझाया कि मैना, आप जिसे अपनी बेटी मान बैठी हो वो आपकी बेटी नहीं, अर्थात आप भी उसकी बेटी हो। मतलब पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भवानी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री पार्वती बनकर के पधारी हैं। किसी जन्म में दक्ष कन्या सती थी, लेकिन शिव से मिलन हुआ और फिर वियोग हो गया। पुनः शिव प्राप्ति हेतु आपकी बेटी बन के आई हैं। जैसे ही मैना ने सुना कि ये जगत जननी है, तब मैना हिमवंत वनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। मैना ने बार बार, हिमांचल ने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की और फिर विवाह के लिए मैना तैयार हुई। अब जब विवाह के लिए तैयार हुई तो भगवान शंकर ने सोचा कि माँ चाह रही है मैं सुंदर हो जाऊं और माँ की बात मुझे माननी है। तो भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा कि आप ही हैं जो त्रिभुवन सुंदर हैं, मुझे बना दीजिए अपने जैसा।
भगवान विष्णु हाथ पकड़ के ले गए और भगवान शंकर का अपने हाथों से भगवान विष्णु ने श्रृंगार किया। जब श्रृंगार किया तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के उस दूल्हा स्वरूप को नाम दिया है चंद्रशेखर। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ के इस दूल्हा स्वरूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाए, चंद्रशेखर। भगवान शंकर इतने सुंदर हो गए, उस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में आता है। हम वैसे उस रूप को रोज गाते हैं, आप सब गाते हो, पर पता नहीं है कि गाना क्या गा रहे हैं। वो जैसे ही होता हम कपूर जला लेते हैं, जलाते हैं ना, कर्पूर गौरम, हमने सोचा कपूर जला लो। कर्पूर गौरम मतलब जो कर्पूर के समान गौर वर्ण है, गोरा रंग। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार के सार हैं। भुजगेंद्रहार, काल जिनकी गति। सदा बसंतम हृदयार विंदे, भवम भवानी सहितम नमा। भवम भवानी, जो भवानी के होने वाले पति हैं। कर्पूर, कपूर की तरह गौर वर्ण, गोरा रंग बनाया है। ऐसा सुंदर भगवान शंकर का श्रृंगार हुआ। और फिर भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती जी के साथ धूमधाम से मनाया गया। हमारे बीच में भी भोलेनाथ और माँ पार्वती की झांकी है और यहाँ पर भी प्रभु की जयमाल होने जा रही है। ताली बजा करके आप सब प्रभु का स्वागत करें।